आप सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र से आज के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, माता शक्ति गायत्री को प्रणाम करते हुए और आप सभी को सर्वप्रथम भगवान गणेश का जो पावन पर्व गणेश उत्सव इस समय प्रारंभ है, चल रहा है, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की, पूरे गणेश उत्सव की आपको सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा कि भगवान गणेश जी की जो उत्पत्ति है, गणेश चतुर्थी का जो महत्व है और इस पूरे गणेश उत्सव के पीछे का जो दर्शन है, जो तत्व है और भगवान गणेश का जो रूप और स्वरूप है, उसको थोड़ा सा जानने का, समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। सबसे पहले बात यदि करें तो गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के ही दिन भगवान का जन्म क्यों हुआ, यदि इस प्रश्न का उत्तर हम खोजने जाएं तो कई सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। परंतु यदि हम गणेश अथर्वशीर्ष का अध्ययन करें, उपनिषद का जो एक भाग है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो उपनिषद लिखे हैं उनमें आप पढ़ सकते हैं। त्वं चत्वारि वाक्पदानि, जो है, जो भगवान गणेश का जो स्वरूप है, वो 4 प्रकार के जो वाक हैं, यानी कि 4 प्रकार की जो वाणियाँ हैं, उसका स्वरूप माने गए हैं। जो बैखरी है, मध्यमा है, परा और पश्यंती, चारों वाणी के स्वरूप माने गए हैं। एक कारण ये भी है, और चारों वेद के स्वरूप साक्षात भगवान गणेश है। इस कारण जो है भगवान का जो जन्म है वो चतुर्थी की तिथि को हुआ है। ये तो हुई भगवान गणेश की उत्पत्ति की बात। गणेश चतुर्थी का पर्व जो है, आप हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी का समय था और उस समय बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने इस उत्सव को प्रारंभ किया ताकि देश में लोग इकट्ठे हो सकें, एक साथ आ सकें, कुछ योजनाएं बना सकें, राष्ट्र को पुनः जो है स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए। और अंग्रेज जो है भारतीयों को इकट्ठा होने नहीं दिया करते थे। इस कारण तिलक जी ने फिर जो है एक आग्रह पेश किया अंग्रेजों के समक्ष कि हमारा एक उत्सव है, उसको मनाना चाहते हैं सामूहिक रूप से, तो आप हमको परमिट करिए, परमिशन दीजिए। तो अंग्रेजों ने परमिशन दी और उस समय फिर राष्ट्र की जो है सांस्कृतिक जागरण के लिए जो है तिलक जी ने पूरे देश को ये आह्वान किया कि आप सभी गणेश उत्सव मनाइए। तब से ये परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो गणेश उत्सव का स्वरूप हमको दिखता है, उसके लिए हमको थोड़ा सा सोचने का जो है ज़रूरत है, उसके पीछे चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के तिलक जी ने जो है गणेश उत्सव का मनाने का आग्रह पूरे देश से किया था, क्या उसकी पूर्ति आज हो पा रही है? क्या हम आज जो है इकट्ठे रह पा रहे हैं? क्या हमारा भारतीय समाज जो है खंड खंड में आज भी बिखरा हुआ नहीं है? क्या आज भी जो है हमारे मतों में भिन्नता नहीं है? तो कहीं ना कहीं जो है एक एकता का भाव, एक संगठन का भाव ये गणेश उत्सव हमको देता है, क्योंकि किसी भी उत्सव में हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं, एकता का भाव पैदा होता है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तिलक जी ने गणेश उत्सव मनाने के लिए कहा। तो ये जो समय है, जैसे हम इसके पीछे का भी दर्शन यही है कि जिस प्रकार हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, दूर्वा प्रेम और स्नेह की प्रतीक मानी जाती है, तो हम सभी के बीच भी जो कहीं ना कहीं दूर्वा रूपी जो प्रेम है,
वो कहीं ना कहीं सूख गया, उसको पुनः हरा भरा करने के लिए ये गणेश उत्सव आया है। और हम भगवान को मोदक भी चढ़ाते हैं। मोदक जो है वो मुद धातु से वैसे शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ है प्रसन्नता। और हमारे बीच की आपस की जो प्रसन्नता है, आपस का जो एक समन्वय है, वो पुनः जागृत हो इस गणेश उत्सव के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं उद्देश्य तिलक जी का रहा और आज पुनः से देश को इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। अगली बात करें कि गणेश जी के रूप और स्वरूप की। भगवान गणेश का जो रूप है, किसी भी अवतार का, किसी भी देवी देवता के हम जो है दो उनके जो है स्वरूप देखते हैं, एक तो रूप और एक तो स्वरूप, एक बाह्य और एक अंतः। जो उनका रूप है वो हम सभी देखते हैं, सूंड है, हाथ में लड्डू है, वाहन जो है उनका मूषक है, आदि आदि। इस तरह से उनका बाह्य एक रूप हम देखते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं और साकार स्वरूप है भगवान का। तो ये सब तो है ही, लेकिन भगवान के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है। भगवान का जो स्वरूप है वो विवेक युक्त बुद्धि का है। और यदि हम गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश जी के भक्त हैं, तो क्या हमारे जीवन में विवेक आया कि नहीं आया, ये देखने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान गणेश का जो रूप है वो तो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन उनका स्वरूप जो है वो यही है कि हम सदैव जो भी कार्य करें उस विवेक की दृष्टि से पहले उस कार्य को देखें, वो सही है या गलत है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उस कार्य को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उचित है अनुचित है, ये विवेक की दृष्टि कहलाती है। और पूज्य गुरुदेव ने अपने 18 संकल्प सूत्रों में भी कहा है कि हम परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव का ये जो सूत्र है ये गणेश पूजन की ओर ही इंगित करता है कि गणेश जी का पूजन ही नहीं करें, उनके गुणों को भी जीवन में उतारें। तो इस तरह से भगवान का जो स्वरूप है वो विवेक युक्त बुद्धि का है। तो हम सभी विवेक का पालन अवश्य करें। अगला जो प्रश्न है, क्या भगवान शिव और पार्वती के विवाह में भी गणेश जी उपस्थित थे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रूप और स्वरूप, रूप की दृष्टि से तो शायद भगवान गणेश जो कि शिव पार्वती के पुत्र हैं, रूप की दृष्टि से तो वो उपस्थित नहीं थे, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से जरूर उपस्थित थे, और वो भी तत्वतः। क्योंकि जिस गणेश अथर्वशीर्ष की अभी मैं बात कर रहा था, उसी गणेश अथर्वशीर्ष में जो है उपनिषदकार जो है ऋषि हैं, वे कहते हैं त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम। इस तरह से वे कहते हैं कि ब्रह्मा भी आप हैं, विष्णु भी आप हैं, रुद्र भी आप हैं और सभी आप हैं। और ये पूरा जो जगत है ये पूरा आपसे ही बना हुआ है। पूरे अथर्वशीर्ष को पढ़ने के बाद तो एकदम व्यक्ति की दृष्टि ही चेंज हो जाती है। इस तरह से यदि देखा जाए तो शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में तो उनके विवाह में वे उपस्थित नहीं थे, लेकिन तत्व की दृष्टि से जो है भगवान गणेश उस विवाह में अवश्य उपस्थित थे। अगला जो प्रश्न है कि गणेश जी का जो मस्तक है वो आखिर हाथी का ही क्यों लगाया गया? दूसरे कई सारे पशु थे, उनका भी लगाया जा सकता था। तो हाथी का लगाने का तात्पर्य कारण यही था। आप कभी हाथी का जो है मस्तक देखिएगा, वो जब सूंड ऐसी आप कभी मूर्ति देखिएगा तो भगवान की जो सूंड है वो ओम के आकार की दिखाई पड़ती है। और ये एक भाव है, कथा आप हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने एक पुतले का, अपने मैल से एक पुतले का निर्माण किया, उसमें प्राण जो है उन्होंने फूंका, प्राण की प्रतिष्ठा की और उन्होंने कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ और आप कोई भी आए तो उसको अंदर ना आने दें। तो उस बालक ने, जिसका नाम उन्होंने विनायक रखा था, विनायक ने यही किया। और जब शंकर जी आए, उन्होंने कहा कि मुझे देवी से मिलना है, भगवान विनायक ने उनको मना कर दिया। ऐसे में भगवान को लगा कि ये अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है, भगवान शिव को ऐसा लगा। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उस पुतले की जो है धड़ से सर को अलग कर दिया। और कथा आगे हम सभी जानते हैं। फिर भगवान ने जो है विष्णु के द्वारा हाथी का मुख जो है उनको लगाया गया। कहीं ना कहीं ये इसके पीछे एक तत्व दर्शन छुपा हुआ है, वो ये है कि माता पार्वती ने अकेले उस पुतले का निर्माण किया था। और कोई भी उत्पत्ति प्रकृति पुरुष साथ में करते हैं। किसी भी उत्पत्ति अकेली प्रकृति भी नहीं कर सकती, अकेले पुरुष भी नहीं कर सकते। और जो
माँ पार्वती हैं वो प्रकृति के स्वरूप हैं और भगवान शिव पुरुष हैं। ये एक जड़ है तो एक चेतन है। और जो है भगवान शिव ने देखा कि कुछ अधूरा है। और एक बात और हम आपको बताएं कि जो आप एक मंत्र बोलते हैं ओम गम गणपतये नमः, तो ये गम गणपतये नमः का मंत्रात्मक स्वरूप तो माँ पार्वती ने उस पुतले के रूप में निर्माण किया, लेकिन कहीं ना कहीं ओमकार की कमी थी। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि हाथी का जो सूंड का जो स्वरूप है, सिर का जो स्वरूप है, वो हाथी का इसीलिए दिया गया उस पुतले को क्योंकि ओमकार की कमी थी मंत्रात्मक स्वरूप में। तो ओम की प्रतिष्ठा जो है, जो पार्वती जी का मंत्र अधूरा था उसको ओमकार देने का कार्य भगवान शिव ने किया। इस तरह से जो उत्पत्ति थी भगवान गणेश की वो पूर्ण हुई। मंत्रात्मक जो उत्पत्ति थी वो पूज्य गुरुदेव भी कर्मकांड क्यों और कैसे में लिखते हैं कि देवताओं का जो स्वरूप है वो मंत्रात्मक है, वे सभी मंत्रात्मक स्वरूप में आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। इसी तरह से जो अधूरा मंत्र था जो पार्वती जी के द्वारा बनाया गया था उसको पूर्णता प्रदान भगवान शिव ने की। इसी तरह से जो है अगला प्रश्न हमारे पास में आता है कि जो गणेश जी का जो पेट है वो क्यों बड़ा है। गणेश जी का पेट इसलिए बड़ा है, जो है भगवान विनायक बहुत सुंदर थे, इसके पीछे भी एक कथा है। तो सभी लोग बड़ी उनसे जो है ईर्ष्या करते थे, तो भगवान ने शिव और पार्वती ने फिर जो है ऐसी कोई जो है उन्होंने शायद कोई चमत्कार किया होगा जिसके कारण फिर भगवान गणेश का जो पेट था वो उन्होंने बड़ा कर दिया। उसके पीछे का दर्शन ये है कि भगवान गणेश का पेट इस बात का प्रतीक है कि जो भी बातें हम जैसे जो भी अर्जन करें इस दुनिया में, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, उस सभी को हम पचा लें, अर्थात उस सभी को रखने की जगह हमारी बड़ी हो जाए। जो है पेट बड़े का मतलब यही है कि हम सभी कुछ पचा लें, है ना। चाहे धन हो, चाहे मद हो, इन सब चीज़ों को हमको पचाना है। और पचाने का जो है पेट बड़ा होने का मतलब यही है कि हम जो है उन सभी चीज़ों को समन्वय के साथ में जो है हम कितना भी कुछ पालें ज़िंदगी में, लेकिन हमारे जीवन में सरलता और सहजता होनी चाहिए। इस बात का प्रतीक भगवान का पेट है। इसके बाद में भगवान के हाथ में मोदक होता है। मोदक का रहस्य ये है, भगवान के हाथ में मोदक जो है वो प्रसन्नता का प्रतीक होता है। और हम जीवन में जो है भगवान के हाथ में जो मोदक है, हम सदैव प्रसन्न रहें जीवन में। जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शनम, जो प्रसन्न रहता है उसके लिए भगवान का जो दर्शन है वो बड़ा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए हमको सदैव प्रसन्न रहने की प्रेरणा भगवान के हाथ में जो मोदक है वो इसी बात की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है कि भगवान गणेश जी के जो कान हैं वे लंबे क्यों हैं और बड़े क्यों हैं। तो भगवान गणेश के जो कान हैं वो बड़े इसलिए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, जितना हो सके सुनने की हमारी आदत बढ़े। और जो है भागवत का भी एक श्लोक कहता है, भगवान जब भी प्रवेश करते हैं तो कान के रास्ते से प्रवेश करते हैं, प्रविष्टम कर्ण रंध्रेन। भगवान जो है जब भी प्रवेश करते हैं तो वे कानों के माध्यम से अपने भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान के कान बड़े हैं, जितना हो सके हम जो है ग्रहण ज़्यादा करें, सुने ज़्यादा। इसलिए भगवान के कान जो हैं लंबे भी हैं और बड़े भी हैं। और लंबे इसलिए भी हैं कि सुने तो केवल उनको एक कान से सुने दूसरे से निकाल ना दें, उसकी गहराई तक जाएं, उसकी लंबाई तक जाएं, उसकी डेप्थ तक जा कर के उस पर चिंतन करें, मनन करें। उस बात को सुनने के बाद उस पर मंथन भी आवश्यक है। और जब मंथन होता है तभी हमको नवनीत प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के कान जो है वे लंबे भी हैं और बड़े भी हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान की आँखें छोटी क्यों हैं और पैनी है। भगवान की मूर्ति कभी आप देखेंगे तो भगवान की आंखें छोटी होने के साथ साथ थोड़ी सी पैनी भी है। छोटी होने के कारण ये है कि भगवान की जो आंखें हैं वो इस बात का प्रतीक हैं कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वस्तु को, कुछ जो भी आप देख रहे हैं संसार में, उसको थोड़ी गंभीरता के साथ में देखिए, उसको गहराई के साथ में देखिए। और जो है पैनापन इसलिए है
कि कहीं संसार में जो हम देख रहे हैं उसमें हम फंस ना जाएं। इसलिए भगवान की आंखें थोड़ी सी पैनी है भगवान गणेश की। ये हमको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। भगवान अपने शरीर के एक एक अंग से वे एक एक प्रेरणा को दे रहे हैं कि, और आँख की प्रेरणा यही है कि हम किसी भी चीज़ को जो है गंभीरता से देखें। और जो है पैनापन इसीलिए है कि जो भी हम संसार में देखें उसमें हम फंसे ना, इसलिए भगवान की जो है आंखें शार्प हैं, है ना। और जो है बंधन को काटने के लिए कोई ना कोई धार वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। इसलिए भगवान की जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि संसार में जो भी देखें उसको भगवत स्वरूप देखें। तो ये भगवान के आँखों की प्रेरणा है। इसके बाद में भगवान गणपति जी के जो दांत हैं वो 2 दांत होने चाहिए, लेकिन भगवान का एक ही दांत है। और इसके पीछे तो बहुत गहरा दर्शन छुपा हुआ है। उसके लिए तो मैं समझता हूँ ये पूरे वीडियो का टाइम भी छोटा पड़ जाएगा इस एक जो है भगवान के अंग की व्याख्या करने में। भगवान का एक दांत जो है वो अद्वैतवाद का सीधा सा समर्थन करता है कि ब्रह्म जो है वो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो है एक ही ब्रह्म है। इसलिए भगवान के जो 2 दांत थे, उन्होंने कथा आप हम सभी जानते हैं, महाभारत लिखने के लिए भगवान बैठे, व्यास जी ने कहा शर्त यही है कि जो है आप लिखिए हमारी, लेकिन गणेश जी ने कहा कि हम लिखेंगे तभी यदि आपने बीच में बोलना बंद कर दिया तो हम फिर उसके बाद महाभारत छोड़ के यहीं आपको दे करके चले जाएंगे, आगे नहीं लिखेंगे। तो व्यास जी ने कहा ठीक है। तो जो है भगवान व्यास जी बोलते चले गए और ऐसी कथा है, प्रसंग है कि उनकी जो लिखने की जो कलम थी वो टूट गई। तो भगवान ने अपना जो है दांत आधा तोड़ करके और उसी को कलम बना करके आगे की जो पूरी कथा थी व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते चले गए। तो ये कथा है, लेकिन जो है भगवान इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हम अपने आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उनमें उपयोगिता कितनी ढूंढ सकते हैं। तो भगवान इस बात का जो है, कोई चीज़ यूजलेस नहीं होती है, हर चीज़ का हम उपयोग प्रॉपर यदि करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो भगवान का ये एक दांत जो है इस बात की प्रेरणा देता है कि परमात्मा जो है वो सब जगह व्याप्त है और वो एक ही है। ये जो है आद्यगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, जो है ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो पूरा मिथ्या है, भगवान का क्रीड़ा कल्लोल है जैसा गुरुजी कहते हैं, लेकिन जीव और ब्रह्म में कोई भी भिन्नता नहीं है, यानी कि हम और भगवान एक ही हैं। भगवान गणेश जी का जो एक दांत है वो इसी बात की प्रेरणा देता है, इसी बात का दर्शन है कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। इसलिए भगवान ने अपना दूसरा दांत आधा अलग कर दिया और उनका एक ही दांत है। भगवान गणेश जी का मुख छोटा क्यों है? भगवान गणेश जी का मुख छोटा है इसीलिए, जैसे अभी मैंने बताया कि भगवान जी के कान बड़े हैं लेकिन मुख जो है छोटा है, और सूंड के होने के कारण वो दिखाई भी नहीं पड़ता। तो मुख छोटा होने का कारण यही है कि सुने ज़्यादा, कान बड़े हैं, और मुख छोटा इसलिए कि बोलें कम, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो आँखों से और मुंह से ही जो है स्रावित होती है। इसलिए हम जो है उसका स्राव होता है, एनर्जी का, ऊर्जा का जो ह्रास है वो मुख से और आँखों से होता है। इसलिए बोले कम और सुने ज़्यादा, ये भगवान जो है प्रेरणा दे रहे हैं। कई सारी लड़ाइयाँ जो है ज़्यादा बोलने में ही होती हैं और राई का पहाड़ बन जाता है। इसलिए जो है अच्छा बोलें, कम बोलें, लेकिन सार्थक बोलें। इसलिए जो है भगवान का जो मुख है वो छोटा है। गणपति जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी क्यों है? तो भगवान जी के, गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी के पीछे का दर्शन पक्ष ये है कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे जो हाथ हैं वो स्वार्थपरता को काटें और दानशीलता के लिए, परमार्थ के लिए हमारे हाथ आगे बढ़ें। जैसे भगवान नारायण के 4 हाथ हैं, वो प्रेरणा देते हैं, हमारे 2 हाथ हैं और हम 2 हाथ से मनुष्य बन करके कमाई करें, लेकिन 4 हाथ से नारायण बन करके दान करें। और भगवान का भी ये जो हाथ है कुल्हाड़ी, वो इसी बात का प्रतीक है कि जहाँ भी अन्याय, अनीति, अत्याचार हो उसको देखें नहीं, उसको सहे नहीं, बल्कि उसका डट करके सामना करें, विरोध करें और जितना हो सके उसका प्रतिकार करें। इसलिए भगवान के एक हाथ में कुल्हाड़ी भी है
और धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान के एक हाथ में इतनी सारी जो है प्रेरणाएं हैं, लेकिन हाथ में भगवान के शस्त्र इसीलिए है कि जहाँ कहीं भी अधर्म हो, अत्याचार हो, अनीति हो तो उसका प्रतिकार होना ही चाहिए। इसलिए भगवान के हाथ में ये कुल्हाड़ी है। और कुल्हाड़ी जो है वो एक और बात का प्रतीक है कि जो है जहाँ भी अज्ञान हो, अज्ञान का भी प्रतिकार होना चाहिए, अज्ञान की भी काट होनी चाहिए और हम ज्ञानवान बने। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने 3000 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं ताकि हमारे जीवन का जो अज्ञान है वो समाप्त हो और ज्ञान जो है हमारे जीवन में आए। क्योंकि भगवान जो है वे ज्ञान के जो है त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, वही अथर्वशीर्ष कहता है कि भगवान आप ज्ञान के और विज्ञान दोनों के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान का ये जो हाथ है इसी बात की प्रेरणा देता है। गणेश जी के एक हाथ में आप देखते हैं कि रस्सी भी है। गणेश जी के हाथ में रस्सी जो है, कई संत जो है रस्सी को भ्रम के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि कई जगह जब व्याख्याएं की जाती हैं तो रस्सी और सर्प को एक रूप मान करके और भ्रम को जो है बताने के लिए, भ्रम की ओर इंगित करने के लिए भी रस्सी का जो है प्रयोग किया जाता है उदाहरण के रूप में। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि संसार एक भ्रम है और जो है अपना आत्म परिष्कार करें, उस भ्रम को दूर करें, ज्ञान का अर्जन करें और जो है भ्रम, किसी भी प्रकार का संशय हमारे जीवन में ना हो। और यदि संशय को यदि हमको समाप्त करना है अपने जीवन में तो उसके दो ही रास्ते हैं, एक तो सत्संग और सद्गुरु का आश्रय। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई भ्रम हमारे जीवन में न रहे, इसलिए भगवान के एक हाथ में रस्सी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान की कथा कैसी है, वो जो है संशयों को, समस्त संशयों को समाप्त करने वाली है। तो भगवान के एक हाथ में रस्सी संशय को, भ्रम को दूर करने की हमको प्रेरणा देती है। अगला जो प्रश्न है वो बड़ा मजेदार प्रश्न है कि भगवान गणेश का वाहन मूषक क्यों है। देखिए, मूषक जो है उसकी सबसे बड़ी जो प्रकृति है, उसका जो गुण है वो ये है कि वो बहुत अधिक परिश्रमशील होता है और बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। जैसे मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि भगवान गणेश विवेक के स्वरूप हैं। जब विवेक परिश्रम पर बैठता है तो कई सारी चीज़ों का विकास होता है ना। परिश्रम तो हो, लेकिन विवेक युक्त बुद्धि के साथ में। परिश्रम पर यदि विवेक का नियंत्रण नहीं होगा तो हमारा परिश्रम जो है वो निरर्थक जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान गणेश की है कि परिश्रम अकेला काम नहीं कर सकता, उसमें विवेक और बुद्धि का प्रयोग, तर्क का प्रयोग, भावनाओं का प्रयोग परिश्रम में करना पड़ेगा। और नहीं तो जो है हम परिश्रम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। परिश्रम हमारा जो है ज़ाया हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, मेहनत जो है कोई काम में नहीं आएगी। इसलिए भगवान ये प्रेरणा देते हैं कि विवेक युक्त होकर के हम जो है परिश्रम को करें। इसलिए भगवान गणेश का जो वाहन है वो मूषक है। और भगवान एक बात और जो है भगवान मूषक पर बैठ करके एक और बहुत अच्छा भाव हमको देते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ अनुपयोगी नहीं है। मूषक आप देखिए बहुत छोटा सा है, भगवान गणेश का स्वरूप बहुत बड़ा है। हम सबको अपनाएं, हम सबको प्रेम करें, हम सबको स्नेह दें, हम सब सहकारिता के साथ में रहें। भगवान इस बात की प्रेरणा देते हैं कि चूहा भले ही जो है बहुत ज़्यादा क्षमतावान नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें क्षमताएं नहीं, योग्यताएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो गणेश जी के साथ में। तो भगवान जो है छोटों को ऊंचा उठाने की बात जो है ये कह रहे हैं। मूषक तो एक राक्षस थे, लेकिन भगवान से जब वो युद्ध में हार गए तो उन्होंने जो है कहा कि मैं आपका वाहन बन जाऊं। तो भगवान ने उनको कहा, और उनकी सारी जितनी अयोग्यताएं हैं उन सभी को भूल करके भगवान के साथ जुड़ने के साथ देखिए कि मूषक भी आज पूजनीय हो गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा है कि जो नीचे हैं, नीचे गिरे हुए हैं, हम उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ये दो प्रेरणाएं भगवान के वाहन की, मूषक की। अगला जो प्रश्न है, भगवान विनायक, भगवान गणेश की जो दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि,
ये क्या है? इनके बारे में भी कथा आती है कि ये प्रजापति विश्वकर्मा की दो जो है कन्याएं थीं, जिनका वरण ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान गणेश ने किया। देखिए, पुनः वही दर्शन पक्ष में मैं जाऊंगा कि जब विवेक परिश्रम पर बैठता है, परिश्रम करता है, जब बुद्धि जो है परिश्रमशील हो जाती है, जब वो उद्यम करती है, मेहनत करती है, जब हम मेहनत करते हैं तो दो चीज़ हमको मिलती है। क्या? वेल्थ एंड सक्सेस, रिद्धि और सिद्धि। जब भी बुद्धि विवेक दोनों मिलकर के, विवेक और परिश्रम दोनों मिलकर के जब जीवन में हम काम करते हैं तो हमको रिद्धि भी मिलती है और सिद्धि भी मिलती है। रिद्धि का अर्थ होता है संपन्नता, किसी भी चीज़ की संपन्नता जो है, चाहे वो ज्ञान की संपन्नता हो, चाहे वो धन की संपन्नता हो, चाहे कीर्ति की संपन्नता हो, किसी भी चीज़ की, भावनाओं की संपन्नता हो, किसी भी चीज़ की जो संपन्नता है वो रिद्धि कहलाती है। ये भी हमको विवेक और परिश्रम दोनों के जुड़ने पर मिलती है। साथ में सिद्धि यानी कि जो है सफलता। सफलता कब मिलती है? जब परिश्रम और विवेक दोनों मिलते हैं। तो भगवान जब गणेश चूहे पर बैठते हैं, यानी विवेक जब परिश्रम करता है, विवेक हम मनुष्य जब विवेक और परिश्रम को मिलाकर के जीवन में काम करेंगे तो संपन्नता तो मिलेगी ही, लेकिन सफलता भी मिलेगी। तो ये दर्शन भगवान के जो है विवाह के पीछे छुपा हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, एक शुभ और दूसरे लाभ। एक रिद्धि के पुत्र हैं, एक सिद्धि के पुत्र हैं। और देखिए, हम जो है संसारी लोग सभी हैं, मैं भी, हम सभी हैं, और हम लाभ के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन शुभ का ध्यान नहीं रखते। इसलिए जो है जब ये दोनों लिखे जाते हैं तो पहले शुभ आता है, फिर लाभ आता है। यानी कि जीवन में हमारे शुभ की प्राप्ति हो। जो है जितने वैदिक मंत्र हैं, देखिए प्रारंभ में, यज्ञ के प्रारंभ में हमारी वैदिक परंपरा कहती है हम मंगलाचरण करें, अर्थात शुभ की प्राप्ति हो, इसकी हम कामना करें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिः, व्यशेमहि देवहितं यदायुः। अर्थात शुभ देखें, शुभ सुने, हमारे साथ में सब कुछ मंगल हो, शुभ हो, ऐसी प्रार्थना जो है भगवान के पुत्र शुभ हमको देते हैं कि हम लाभ की भी, केवल लाभ की ही नहीं, हम शुभ की भी प्रार्थना भगवान से करें। तो भगवान के जो पुत्र हैं वो हैं शुभ, और हमारे जीवन में लाभ के साथ में शुभ भी हो। और लाभ तो सब चाहते ही हैं कि हर चीज़ का लाभ व्यक्ति को जो है हो, इसलिए जो है लाभ के साथ में शुभ भी जुड़ा हुआ है। तो हम केवल लाभ की नहीं, शुभ की भी प्रार्थना करें। मित्रों, अगला प्रश्न है कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? तो अखंड ज्योति का एक लेख का अध्ययन हम कर रहे थे, तो पता चला कि जो दूर्वा है वो जीव का प्रतीक मानी जाती है। और दूर्वा के जो दो युग्म होते हैं, दो से बनी हुई, ऐसी आप कभी देखेंगे जो दूर्वा है जो भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। और गणेश उत्सव में तो उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है, और वो जो है जीव का प्रतीक मानी जाती है। जीव जो द्वंद्व में पड़ा रहता है, दो का मतलब है द्वंद्व, जहाँ दो है, चाहे वो विचार हो चाहे मत हो, वहाँ पर द्वंद्व होगा ही। और इन द्वंद्व चढ़ाने का, दूर्वा चढ़ाने का मतलब ये है कि हमारे जीवन के जितने सुख हैं, जितने दुख हैं, जितनी लाभ हैं, जितनी हानियां हैं, जितने भी जो द्वैत हैं, जितना दो है, वो सब हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और भगवान को ही सब कुछ मान करके जो जीव है वो ये प्रार्थना करता है दूर्वा को चढ़ा करके कि ये जो जीव है ये आप में मिल जाए, अंततो गत्वा हमको आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। ये दूर्वा जो है इस बात का प्रतीक है। और पहली प्रेरणा तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताई थी कि दूर्वा जो है वो प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। हरापन यानी कि उल्लास, हर्ष, उमंग, ये हमारे जीवन में रहे, ये भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं। और एक प्रेरणा ये भी है कि भगवान से हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो कई सारी कंप्लेंट करते हैं, भगवान आपने तो ये नहीं दिया, भगवान आपने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की। तो भगवान को दूर्वा चढ़ा करके हम अपनी प्रसन्नता उनको व्यक्त करते हैं कि भगवान ये दूर्वा आप ले लीजिए
और हम आपको अपनी प्रसन्नता अर्पित कर रहे हैं कि भगवान हम जीवन में बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो जब भी आप जाइए तो आप अपनी प्रसन्नता भगवान को दुर्वा के रूप में समर्पित करिए। अगला जो प्रश्न है वो भगवान के कुछ नाम हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। भगवान का एक नाम है गणपति, जो है गण का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो अच्छे काम करते हो वे गण कहलाते हैं, जैसे शिव गण। और भगवान का जो नाम है वो गणपति। भगवान जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब गण की ही कैटेगरी में आते हैं, चाहे पशु हों, चाहे हम मनुष्य हों, चाहे पक्षी हों, सब गण हैं। और उनके जो पति हैं, यानी कि उनके जो ईश हैं, उनके जो देवता हैं, जो अधिपति हैं, वो गणेश कहलाते हैं। और गण का एक अर्थ जो है वो प्रजातंत्र में भी लिया जाता है। गणपति अर्थात जो व्यवस्था है, जो हमारा प्रजातंत्र है, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, उसमें जो उसका जो नायक कहलाता है वो गणपति कहलाता है। अर्थात एक नायक के गुण कैसे होने चाहिए, तो भगवान गणेश को आप देख लीजिए। और जो है भगवान गणेश के गुण हमारे जो लोक नायक हैं उनमें होने चाहिए। जैसे परम पूज्य गुरुदेव हैं, वो विवेक की पराकाष्ठा हम देख सकते हैं। गणेश जी के जितने अनंत गुण हैं उन सभी से जो है अभिपूरित परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है कि जितने लोकनायक एक कैसा होना चाहिए, ये परम पूज्य गुरुदेव को देख करके हम जरूर आकलन कर सकते हैं कि एक लोकनायक को, गणपति को कैसा होना चाहिए। इसलिए भगवान गणेश का जो नाम है वो एक क्या है, गणपति, अर्थात जितने लोकतंत्र है उसका वो अधिपति, ऐसे गुणों वाला ही लोकनायक होना चाहिए। भगवान का अगला जो नाम है वो है विनायक। नायक का अर्थ होता है हीरो, आइडियल, आदर्श। और वी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विशेष, विशिष्ट, विशिष्ट नायक। भगवान जो है गणेश वो विशिष्ट नायक हैं और उनका जीवन तो आदर्शों से भरा पूरा है। अभी आपने पूरे वीडियो में सुना ही होगा कि कौन कौन से अंग से क्या क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं। तो यदि हमको भी हीरो बनना है, विशिष्ट नायक बनना है अपने जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, तो हमको जो है भगवान की जो विशेषताएं हैं वो हमारे जीवन में हमको ग्रहण करनी पड़ेंगी, जिससे हम भी विशिष्ट नायक, हीरो हम अपने जीवन में, अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं और अपने आप को एज ए आइडियल पर्सन हम बना सकते हैं। भगवान का एक नाम एकदंत भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान की जो कथा है एकदंत की, वो उसके पीछे छिपी हुई है कि मैंने अभी आपको बताया कि भगवान का एक दांत क्यों है, तो वो एकदंत भगवान का तभी नाम पड़ा जब उन्होंने महाभारत लिखते समय अपने एक दांत को कलम के रूप में उसका प्रयोग किया, जिसके कारण भगवान का जो नाम था वो एकदंत पड़ा। और वो अद्वैतवाद का जो है वेदांत का सिद्धांत भगवान ने उसका निरूपण किया, उसकी प्रेरणा दी अपने इस एकदंत स्वरूप के माध्यम से, इसलिए भगवान का एक नाम एकदंत भी है। भगवान का एक नाम गणेश भी है, गणों के ईश। जैसा मैंने अभी बताया गणपति, ऐसे ही भगवान का एक नाम गणेश भी है, गणों के ईश। गणों के जो भगवान हैं, आप हम सब भी जो युग निर्माण योजना में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सबके भी जो आराध्य हैं वो गणेश ही हैं, है ना। पूज्य गुरुदेव के रूप में वे गणेश हैं और हम सबके ईश हैं। इसलिए जो है हम सबको भी उनके गुणों को जीवन में उतारना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। तो भगवान का एक नाम गणेश भी है। ऐसे तो भगवान के कई सारे अनंत नाम हैं और उनके अलग अलग जो है व्याख्याएं की जा सकती हैं, अलग अलग मत रखे जा सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण दिया जा सकता है, परंतु जो कुछ विशेष नाम थे भगवान के, उस पर हमने चर्चा की। अंततोगत्वा अंतिम में एक प्रश्न जो है वो ये है कि भगवान के किस मंत्र का हम जाप करें। भगवान गणेश का जो है, वैसे तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करिए। यदि भगवान के पूर्ण स्वरूप को यदि आपको जानना है तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। उसी गणेश अथर्व शीर्ष के अंतर्गत 2 मंत्रों का विधान भगवान गणेश के पूजन अर्चन हेतु उपनिषदकार ने बताया है। एक मंत्र तो यह है जो भगवान का स्वरूप है, ओम गम गणपतये नमः, जो है
भगवान का एक मंत्र तो ये है जो कि उनका स्वरूप का भान कराता है, गकारो पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम, इस तरह से जो है उपनिषद में वर्णन मिलता है। दूसरा जो मंत्र है जिसका छंद निश्चित गायत्री है, अर्थात गायत्री और गणेश में कोई भेद नहीं है, बस गायत्री के सब गायत्री से ही निकले हैं, लेकिन एक एक गुण से युक्त होने के कारण वो 24 तत्व बन गए, जिनमें राम हैं, कृष्ण हैं, सीता हैं, राधा हैं, भगवान गणेश हैं। उसी में एक विवेक को विवेक गुण की प्रधानता होने के कारण भगवान वो गणेश है। और गणेश गायत्री मंत्र का जप इस समय में जो है बहुत लाभदायक होता है। भगवान गणेश की कृपा विशेष रूप से आपको गणेश गायत्री मंत्र के माध्यम से मिल सकती है, और वो मंत्र भी मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसका एक पूरा वीडियो हमारे ऋषि चिंतन यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा वीडियो डला हुआ है, लगभग आधे घंटे 1 घंटे का है। उसको आप प्रतिदिन सुनिए, अपने घर में चलाइए, उससे आप पाएंगे कि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा है और विवेक की जो है वृद्धि उस मंत्र को सुनने से भी होती है। जाप ना कर सके तो हम कम से कम सुने ही। तो गणेश गायत्री मंत्र का जाप आप सभी इस गणेश उत्सव में वैसे भी सामान्यतः भी कर सकते हैं, पर विशेष रूप से इस गणेश उत्सव में भगवान गणेश के पूजन अर्चन हेतु गणेश गायत्री मंत्र का आप जो है उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और ओम गम गणपतये नमः, ये भी उपनिषद वैदिक मंत्र है जो कि भगवान के मंत्रात्मक स्वरूप का भान कराता है। इस तरह से इन 2 मंत्रों का जाप इस समय में आप विशेष रूप से कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे भगवान गणेश हमको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, कैसे भगवान हमको संसार में रहना भी सिखा रहे हैं, और इस संसार से भव सागर से पार उतरने का माध्यम एक दंत के रूप में वे बता रहे हैं। वे जो है संसार का, जीवन का, लाइफ का मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, और परलोक की जो सदगति का जो मार्ग है उसको भी वे बता रहे हैं। इस तरह से भगवान का, गणेश का जो स्वरूप है वो सांसारिक लोगों के लिए भी है, और इस संसार से जो परे जाना चाहते हैं, जो उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी भगवान गणेश का स्वरूप है। आपने इस पूरे वीडियो में भगवान गणेश के स्वरूप को समझा, और हमने भी अखंड ज्योति के लेख से, उपनिषदों से और पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से जो है ये सब बताने का आपको हमने प्रयास किया। और आप और इसमें ज़्यादा यदि आपको जानने की रुचि है तो पूज्य गुरुदेव ने जो उपनिषद लिखे हैं उसमें साधना खंड में जो है ये उपनिषद है जिसका मैंने अभी आपको रेफरेंस बताया था, गणेश अथर्व शीर्ष, वहीं से लिया गया है। गणपति उपनिषद और गणेश तापिन्य उपनिषद, ऐसे 2-3 उपनिषद हैं जो गणेश जी को लेकर के विशेष रूप से लिखे गए हैं। उस पर भाष्य पूज्य गुरुदेव ने किया है। तो आप उपनिषदों का अध्ययन गणेश जी के विषय में अवश्य कर सकते हैं, करिए। और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। और गणेश उत्सव तो खूब मनाइए, हर्ष के साथ में, उमंग के साथ में मनाइए, पर गणेश जी से प्रेरणा भी लीजिए, मन में भक्ति भावना भी जगाइए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।